थोड़ा सा इसको देखना यार, मैं इस चश्मे को हिलाऊंगा तो आप मैं इसी चश्मे के अंदर से झांकना। मान लो मेरा नाक मुंह कुछ भी दिखेगा, पूरा पूरा तो ना दिखेगा। तो क्या है, ये हिल रहा है कि सीधा सीधा दिख रहा है? आपको मैं देख रहा हूं, तो इसको हिलाने से इसको आप भी हिलते डुलते दिखाई देते हो। ठीक है ना, आप हिल रहे हो ना मैं हिल रहा हूं, बीच में ये है, ये चश्मा हिल रहा है तो आप भी हिलते दिखते हो, मैं भी दिख रहा हूं यार। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है अपवर्तन। क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश वस्तु से आता है। जब आपसे प्रकाश आता है तो मैं इसको हिलाता हूं तो वो किरणें भी क्या हो जाती हैं? हिल जाती हैं, है ना? कभी कभी देखना, ये यार ढाबा में जो मिस्त्री होता है तो उसके सामने आग वाग जलती रहती है ना? आप रोड तरफ खड़े हो, वो इधर खड़ा हो, ठीक, तो उसका चेहरा कैसे दिखता है? लहराते हुए दिखेगा, हिलते ढलते दिखेगा। क्या लहरा रहा है? नहीं, वो बीच में जो माध्यम है ना, वो माध्यम लहरा रहा है, जिसके कारण वो कैसा दिखता है? लहराता है। ये भी किसका उदाहरण हो गया? अपवर्तन का। कड़ी धूप हो और आप रोड में चलो तो दूर से देखने में वो ऐसे लगता है कि इसमें भाप जैसे निकल रहा है, कुछ नहीं निकलता आप भाप। वो इतना गर्मी होती है कि वो पानी कैसा होता है, माने हवा हिलती डुलती दिखाई देती, इसके कारण हिलता डुलता। कभी कुछ लोग मान लो क्रिमेशन में गए होंगे, दाह संस्कार में, है ना, और मान लो किसी को हम जला रहे हैं तो कुछ लोग इधर भी खड़े होते हैं, जलते हुए मुर्दे के सामने कुछ लोग उधर भी खड़े होते हैं। अब ये आग है या फिर बड़ी मान लो होली में भी आग जलती है तो इधर उधर आग के खड़े हो तो क्या होगा? वो थोड़ा सा लहराता हुआ दिखाई देता है। किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण। अब सोचो, मान लो एक कांच की गिलास है, उस कांच की गिलास में इस पेन को डाल दूं, है ना, आधी पेन डूबी रहे, आधी पेन ऊपर रहे, और आप दूर से देखो तो कैसा दिखेगा ये? हाँ, मुड़ी हुई, और आपको कैसे दिखेगी? कटी हुई। मान के समझो कि ये, मान लो ये कांच का बर्तन है और इस बर्तन में मैं ये पेन डाला हूं, है ना, तो ये ओरिजिनल पोजीशन ये है, सीधी पेन है, लेकिन आपको कैसे दिखेगी? ऐसे, थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि यहाँ कटी हुई। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के। पेन हो, पेंसिल हो, कोई चीज जब आप डालोगे तिरछा तो उसमें आपको कैसा दिखेगा कि ये कटा हुआ है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन। इतना ही नहीं, मान लो आप जो है बाल्टी में एक सिक्का डाल दिए, अब बोले कि सिक्का को मुझे निकालना है, ठीक है, अब आपको दिखता है कि लगता है इतना गहरा है ना, तो हाथ डाले, पकड़े में नहीं आता, सोचे शर्ट गीली ना होगी तो इतना डालना पड़ता है। वो आपकी जो तली है वो कैसी हुई दिखाई देती है? थोड़ा ऊपर दिखाई देती है ना? वास्तव में होती कहाँ है? नीचे, लेकिन उसमें दिखता कहाँ है? ऊपर। यदि आप सोचो कि एक नदी है और नदी में मैं जा रहा हूं और नदी में रेत दिख रही है तो लग रहा कि इतना गहरा है, तो ऐसा मत मानो, थोड़ा और ज्यादा गहरा है, क्योंकि उसकी तली कहाँ दिखाई देती है? ऊपर दिखाई देती है। ऐसा लगता है हमको कि वो थोड़ा कम गहरा है। किसके कारण वो ऊपर दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन क्या, अभी मैं बोला ना कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती? कम। तो जो हमको उसकी तली दिखाई देती, ओरिजिनल नहीं होती, उसका हमको प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा? प्रतिबिंब। ठीक है। अब तारे भी क्या होते हैं यार? टिमटिमाते हैं। टिमटिमाने का मतलब क्या समझते हो? हाँ, चमकना नहीं है। हाँ, चलो उसको चमकना ही। इसका मतलब ये है कि आप यदि आसमान में तारे को देखोगे तो ऐसा हिलता डुलता दिखाई देगा, उसको चमकना बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा हिलता डुलता। जैसे यार आपकी शादी वादी में कुछ ऐसा होता है, अब कोई लड़का आपकी शादी में नहीं, मान लो जब शादी में जाते हो, अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन लेते हो तो थोड़ा उधर जाते हो, थोड़ा उधर जाते हो, बड़ा चमक रहा है या चमक रही है, ऐसे बोलते हो। तो जिसकी पोजीशन बदलती हो उसको हम क्या बोलते हैं? कि ये चमक रहा है। तो तारों का टिमटिमाना भी किसके कारण है? अब वो तारे क्या सही सही हिलते डुलते होंगे? होता क्या है, हमारे बीच में और तारे के बीच में हवा है, और हवा क्या होती? थोड़ी बहुत हिलती डुलती रहती है, जिसके कारण जैसे मैं बोला कि अभी चश्मा हिला रहा था तो आपका चेहरा कैसे दिख रहा था? हिलता डुलता। अब बीच में हवा है, हवा हिलती डुलती दिखेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? हिलता डुलता। इसलिए हमको कैसा दिखाई देता है? माने हिलता डुलता दिखाई देता। तो बोलते हैं तारों का टिमटिमाना है। तो क्वेश्चन आ जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? ठीक है, प्रेक्षक और तारे के बीच, प्रेक्षक मतलब जो उसको देख रहा है,
प्रेक्षक और तारे के बीच हवा का घनत्व बदलता रहता है। जो बीच में हवा है ना, उसका घनत्व क्या होता है, बदलता रहता है, जिससे तारे की स्थिति भी हिलती डुलती दिखाई देती है। जैसे आप अपना चेहरा आईने में देखते हो, बढ़िया बराबर दिखता है, और पानी में देखो तो उसमें भी दिखता है, लेकिन कैसा दिखता है, हिलता डुलता। क्या आप हिलते हो? कौन हिलता है? पानी। पानी शांत रहे तो चेहरा भी शांत रहेगा, पानी को हिलाओगे तो आपका चेहरा भी हिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कौन हिल रहा, माध्यम, इसलिए आप हिलते डुलते दिखाई देते हो। यही चीज होता है कि हमारे और तारे के बीच में क्या भरी हुई है, हवा। ठीक पृथ्वी में है, कम से कम पृथ्वी के बाहर तो हवा क्या होती रहती है, हिलती डुलती रहती है। तो तारा भी कैसा दिखेगा, हिलता डुलता। तो हम बोले टिमटिमा रहा है या चमक रहा है। ठीक है, तो मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि तारों का टिमटिमाना क्या है या क्यों होता है। यदि 1 नंबर में आया तो अपवर्तन के कारण। तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। एक आधी पेंसिल डूबी हो पानी में तो हमको वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब सूर्य का देख लो, सूर्य यदि वायुमंडल ना होता ना तो सवेरा थोड़ा सा जो है दिन छोटा हो जाता, आपको ज्यादा मजा आता, रात में सोने का मजा आता माने, है ना, ऐसा हो जाता है। अब समझना, हाँ, ये मान लो क्या है, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी में यदि कोई चीज इसके नीचे है तो इसको देख नहीं सकते हो। जैसे मान लो आप खड़े हो और सोचो कि मैं यहां तक देख रहा हूं, तो आपको कुछ दूर लगेगा कि आकाश धरती जुड़े हुए हैं, है ना, और आगे लगता है कुछ है ये नहीं है। फिर सोचे कि चलो कुछ नहीं है तो हम तो पहुंच गए, फिर वहां जाते जाते हो वो आगे बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है, जैसे मैं अभी ऐसे आंख के सामने ये कर रहा हूं तो मुझे ये हिस्सा दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, इधर का नहीं दिख रहा है। अब मुझे इधर का दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। मतलब ये है कि ये वाली रेखा के यदि नीचे हो तो कोई चीज दिखाई नहीं देगी। इसको हम बोलते हैं क्षितिज रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई, क्षितिज रेखा। यदि कोई चीज इसके नीचे होगी दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। आपको ये समझना है, जैसे सूर्य डूब जाता है, डूबता नहीं है, वो दूसरे देश पहुंच गया, दूसरे देश में उजियारा कर दिया, यहां तो डूब गया। तो ये भारत था, अब ये मान लो यहां था सूर्य, यहां पास, तो हमको ये सूर्य दिखाई देगा, लेकिन इसके नीचे होगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो देश इधर होंगे उनको तो दिखाई देगा। ऐसे होता रहता है उनका। ठीक है, तो हमारे लिए सूर्य डूबा, लेकिन दूसरे देश के लिए क्या हो गया, उगा। ऐसे तो सूर्य तो कभी नहीं डूबता है, वो हमारा, हाँ, पृथ्वी ऐसे गोल है यार, इसलिए तुमको सब गोल मोल दिखता है। ठीक, तो फिर से बात करते हैं। पृथ्वी में एक रेखा मान लो कौन सी, क्षितिज। ठीक है, क्षितिज के नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, अब जब सुबह सूर्य उगता है तो सूर्य होता है यहां, ये सूर्य है। ठीक है, दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, ये क्षितिज के नीचे है। ठीक है, लेकिन जब सूर्य से किरणें आती हैं तो ये कौन सा माध्यम है, विरल। वहां पर निर्वात है ना, हमारे पृथ्वी में हवा है, ये कौन सा माध्यम है, सघन। ये किरण चलती है यहां से, विरल से कहां की ओर जाती है, सघन की ओर, तो धीरे धीरे झुक जाती है, और ऐसे बहुत सारी किरणें ऐसे आती होंगी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये इधर ऊपर बनता है, ये इसका एस डैश हुआ। तो जो आपको सुबह सुबह सूर्य दिखता है वो ओरिजिनल सूर्य नहीं है, उसका प्रतिबिंब है। जैसे आप आईने में दिखते हो, है ना, उसी तरह से है कहाँ, ये नीचे, लेकिन दिखता कहाँ है, ऊपर। इसलिए आपको जो सुबह सुबह का सूर्य दिखता है ना, वो ज्यादा लाल लाल दिखता है। लाल इसीलिए दिखता है क्योंकि उसका हमको क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब, इमेज दिखता है। सोचो कि एक बंदूक लेके खूब हम बहुत होशियार हो गए, साइंटिस्ट वाले हो गए, उसको फोड़ना है तो ये ना फूटेगा ये, क्योंकि आप मारोगे इसके, और बेचारा वो कहाँ है, नीचे। जो दिखता है वो तो ओरिजिनल है ये नहीं है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तो सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी आपको क्या होता है, दिखाई देता है। फिर कुछ देर बाद मान लो 7-8 बज गया तो सूर्य की चमक बढ़ जाती है, तब वो कैसा दिखाई देने लगता है, ओरिजिनल। तो सुबह शाम सूर्य जो आप देखते हो वो उसका क्या देखते हो, प्रतिबिंब। ठीक है, अब सोचो, अब एक बात कर लेते हैं, यदि मान लो हवा ना होती, यहां क्या ना होता, हवा, तो हवा ना होती तो क्या दिखाई देता, ना दिखाई देता। इसका मतलब ये है कि जो सूर्य 6 बजे उगता था वो 6 बजे ना उग के मान ले कितना, 6:30 बजे,
आधे घंटे का नुकसान हो तो हमारे आधे घंटे तक रातें रही जाती, उसके बाद फिर दिन उगता। यदि हवा हटा दो तो सूर्य उगने में क्या होगी, थोड़ी देरी होगी, माने रात लंबी हो जाएगी, दिन कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, हालांकि आएगा नहीं पर देख लो। सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है, क्यों? क्वेश्चन इसी तरह से, सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि क्षितिज के नीचे दिखाई नहीं देता, फिर भी सूर्य दिखाई देता है। तो क्या बोलोगे कि सूर्य से चलने वाली किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, ये ऐसे बोलेंगे क्या? सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उसका अपवर्तन होता है, जिससे सूर्य का प्रतिबिंब क्षितिज के ऊपर बन जाता है और वो हमको दिखाई देता है। तो हमको सुबह शाम कौन सा दिखता है? ओरिजिनल सूर्य की प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये सारा किसके कारण है? अपवर्तन के कारण।